एक दिन मोटू पतलू अपने घर पे समोसा खा रहे थे। यम 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 यम। अरे पतलू, मजा आ गया समोसा खा के। तुम भी समोसा खाओ। धन्यवाद मोटू, तुम ही खाओ। अचानक वहाँ सुखिया आ जाता है। मोटू पतलू जी, आप दोनों को मुखिया जी ने बुलाया है। ये सुनकर मोटू ने कहा, क्या मुखिया जी ने बुलाया है? आखिर बात क्या है? मुखिया जी का बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने बहुत हकीम वैद्य दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका बच्चा स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप दोनों को विशेष प्रयोजन से बुलाया है। ये सुनकर मोटू ने कहा, पतलू, पहले समोसा खा लेते हैं, फिर चलते हैं। अरे मोटू, बात को समझो। मुखिया जी का बच्चे का तबीयत खराब है, समोसा बाद में खा लेना। ये सुनकर मोटू कहता है, अरे पतलू, थोड़ा ही तो बचा है, मैं जल्दी से खा लेता हूँ। ये कहकर मोटू जल्दी जल्दी समोसा खाने लगा। यम 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 यम। अब चलो पतलू, चलते हैं मुखिया जी के पास। फिर वे तीनों मुखिया जी के घर चला जाता है। पतलू मुखिया जी से कहता है, अरे मुखिया जी, आपके बच्चे का क्या हुआ है? मुखिया जी ने कहा, मोटू पतलू, मेरा बच्चा कई दिनों से बहुत बीमार है। मैंने हकीम वैद्य बहुत दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं जोगी बाबा के पास गया और इस बीमारी के बारे में पूछा। जोगी बाबा आंखें बंद कर कर ध्यान लगाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ मुझे इतना बताया है कि जितना जल्दी हो सके मोटू पतलू को मेरे पास भेजो, लेकिन साथ में कोई और नहीं आएगा। ये सुनकर मोटू ने कहा, सिर्फ हम दोनों को बुलाया है, आखिर बात क्या है? ये तो जोगी बाबा के पास चलकर ही पता चलेगा। अच्छा मुखिया जी, हम चलते हैं। फिर वे दोनों जोगी बाबा के पास आते हैं। मोटू पतलू जोगी बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम जोगी बाबा। आयुष्मान भव। मोटू पतलू, मैं तुम दोनों का ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुनकर मोटू कहता है, आखिर बात क्या है जोगी बाबा? जोगी बाबा ने कहा, मोटू पतलू, मुखिया जी के बच्चे को चंद्रकोना रोग हुआ है। जब मुखिया जी मेरे पास आए तो मैं दिव्य दृष्टि से सारे बातें जान पाया, और ये बड़ा ही भयंकर रोग है। जिन्हें एक बार ये हो जाता है, उनकी आयु कुछ ही दिन शेष रह जाता है। ये सुनकर पतलू ने कहा, इस रोग का कोई इलाज तो होगा जोगी बाबा? इलाज तो है, लेकिन बड़ा ही दुष्कर कार्य है। आप हमें बताएं, हम अपने जान के बाजी लगाकर भी मुखिया जी के बच्चे के जान बचाएंगे। तो सुनो, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ। तुम्हें एक बड़ा समुंदर मिलेगा। उस समुंदर को पार करोगे तो तुम्हें एक लंका नाम की नगरी मिलेगी, और इस नगरी के एक विशेष स्थान पर तुम्हें मिलेगा चंद्र पुष्प वृक्ष। और हर पूनम की रात में उस वृक्ष पर एक पुष्प उगता है, जिसे चंद्र पुष्प कहा जाता है। तुम दोनों उस पुष्प को तोड़ लेना, और वहां से कुछ ही मीलों दूर एक सरोवर मिलेगा, जिसे ज्ञान सरोवर कहा जाता है। आते समय उस सरोवर का थोड़ा पानी भी ले आना। लेकिन सावधान मोटू पतलू, ये लंका नगरी है। यहाँ कभी रावण नाम का एक राक्षस रहा करता था, लेकिन अभी वहाँ सुबाहु नाम का एक राक्षस राज करता है। उनसे बच के रहना तुम दोनों। और ध्यान रहे, मुखिया जी का बच्चे का आयु 1 महीना ही शेष रह गया है। इन्हीं 1 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा कार्य संपन्न करना होगा। ये सुनकर पतलू ने कहा, योगी बाबा, लंका नगरी तो यहाँ से बहुत दूर है, और हमें समुंदर भी पार करना होगा। इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर जोगी बाबा कहते हैं, इसका उपाय है मेरे पास। इन अभियान में तुम्हें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं तुम्हें देता हूँ। ये कहकर जोगी बाबा अपने आंखें बंद कर लेता है और ओम के मंत्र उच्चारण करता है। अचानक वहां 2 जोड़े जादुई जूता प्रकट हो जाता है।
फिर जोगी बाबा अपनी आंखें खोलता है और मोटू पतलू से कहता है, यह है जादुई जूता। इसे पहनकर तुम उड़ सकते हो और तीव्र गति से कहीं भी जा सकते हो। अब ये लो जादुई मोती। इसे तुम जब भी अपने मुंह में डालोगे तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम गायब हो जाओगे। सिर्फ तुम दोनों को देख पाओगे। अब तुम दोनों जल्दी से प्रस्थान करो। धन्यवाद जोगी बाबा। अच्छा तो हम चलते हैं। ये कहकर मोटू पतलू जोगी बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर वहां से चल पड़ते हैं। आज 2 दिन हो चुके हैं मोटू पतलू को सफर में निकले हुए। इन 2 दिनों में मोटू पतलू ने कितने ही गांव, नगर, नदी, पहाड़, पर्वत पार कर चुका है। जादुई जूते बड़ा ही तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जाते हुए मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू, हम तो लंकापुरी यानी कि राक्षस के नगरी में जा रहे हैं। क्या हम इस अभियान में सफल हो पाएंगे? वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस होंगे, उनसे मुकाबला हम कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर पतलू मोटू से कहता है, जरूर मोटू, इंसान अगर मन में ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। और फिर जोगी बाबा के जादुई जूते और जादुई मोती हमारे पास है, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। और मोटू पतलू एक साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। हम सफल जरूर होंगे। अरे वाह पतलू वाह, तुम्हारे बातें सुनकर तो मन उत्साह से भर गया, लेकिन मुझे बहुत भूख लगा है। और तुम तो जानते हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चलो थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं। हाँ मोटू, मुझे भी प्यास लगा है। वो देखो एक नदी आ रहा है, चलो उतर कर थोड़ा पानी पी लेते हैं और तुम थोड़ा समोसा खा लेना। फिर वो दोनों नदी किनारे उतरता है। मोटू थोड़ा समोसा खा लेता है। यम 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 यम। पतलू थोड़ा फल खा लेता है और पानी पी लेता है। फिर वो दोनों दक्षिण दिशा की ओर सफर पर निकल पड़ते हैं। इस तरह मोटू पतलू काफी सफर तय कर लेता है। अंत में वो दोनों एक विशाल सागर के किनारे पहुंचता है। अरे मोटू, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। जोगी बाबा के अनुसार ये वही सागर है जिसे हमें पार करना होगा, तभी हम लंकापुरी पहुंच सकेंगे। चलो मोटू, पहले हम सागर देवता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम सफर की शुरुआत करेंगे। फिर वो दोनों सागर देवता को प्रणाम करते हैं, फिर उड़ते हुए सागर को पार करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगते हैं। चारों ओर जोर जोर से हवा चलने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मोटू कहता है, अरे पतलू, ये हम कैसे मुसीबत में फंस गए? पतलू कहता है, सावधान मोटू, हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अचानक एक विशाल राक्षसी मछली मोटू पतलू के सामने प्रकट होता है। और फिर उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। इतने विशाल राक्षसी मछली को देखकर मोटू पतलू थोड़ा डर जाते हैं। फिर मोटू कहता है, अरे मछली जी, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ये सुनकर मछली कहता है, हा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज तुम दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। हा। ये कहकर मछली अपने मुंह से आग फेंकने लगा। आग देखकर पतलू कहता है, सावधान मोटू, बचो।
राक्षसी मछली बहुत देर तक मोटू पतलू के ऊपर आग फेंकता रहा, लेकिन मोटू पतलू अपने आप को बचाता रहा। फिर मोटू कहता है, अरे पतलू, इस राक्षसी मछली से बचने का कोई उपाय सोचो। तुम तो जानते हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। पतलू कहता है, आइडिया। मोटू, जोगी बाबा के दिए हुए मोती हमारे पास है, जल्दी से निकालो और मुंह में डालो। फिर वो दोनों झट से जादुई मोती निकालता है और अपने अपने मुंह में डाल देता है। देखते ही देखते वो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। ये देखकर राक्षसी मछली कहता है, अरे ये क्या, वो कहाँ गायब हो गए? इस बार तो मेरे चुंगल से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। ये कहकर मछली वहां से चला जाता है। फिर मोटू पतलू अपने मुंह से मोती को निकाल देता है और फिर वो दोनों दिखाई देने लगता है। इसके बाद वो दोनों तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक मोटू पतलू के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता है। अट्टहास करते हुए मोटू पतलू के रास्ता उस राक्षस ने रोक ली। राक्षस ने अट्टहास करते हुए कहा, रुक जाओ मोटू पतलू, तुम मुझे पार करके नहीं जा सकते। हा 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 हा। ये सुनकर मोटू कहता है, आप कौन है राक्षस जी, और हम दोनों का नाम कैसे जानते हैं? ये सुनकर राक्षस कहता है, मैं हूँ नीलांतक मायावी राक्षस और मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों चंद्र पुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी लेने लंकापुरी जा रहे हो और ये मेरा इलाका है। मेरे मर्जी के बिना कोई भी मेरे इलाके से नहीं जा सकता। ये सुनकर पतलू कहता है, आपने सही कहा राक्षस जी, कृपया आप हमें जाने दें। राक्षस कहता है, अगर तुम दोनों आगे जाना चाहते हो तो मेरे 3 सवाल का जवाब दो। सही जवाब देने पर ही तुम दोनों आगे जा पाओगे। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को बंदी बनाकर पिंजरे में डाल दूंगा। ये सुनकर पतलू कहता है, ठीक है राक्षस जी, हम तैयार हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। राक्षस कहता है, तो सुनो मेरा पहला प्रश्न, बताओ भूमि से भारी कौन है? पतलू कुछ देर सोचता है, फिर उत्तर देता है, अपने कोख में शिशु को धारण किए हुए एक गर्भवती माँ भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि माँ का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ये सुनकर राक्षस कहता है, अति उत्तम पतलू, तुमने सही जवाब दिया। अब बताओ मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर, आकाश से ऊंचा कौन है? पतलू उत्तर देता है, आकाश से ऊंचा होता है पिता। एक बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन बाप से बड़ा कभी नहीं हो सकता, और पिता का ऋण भी कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये सुनकर राक्षस कहता है, वाह पतलू वाह, तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न का उत्तर दो। इस दुनिया में सबसे आश्चर्य बात क्या है? पतलू थोड़ा सोचता है और फिर उत्तर देता है, हर इंसान जानता है कि एक दिन न एक दिन हमें मरना है, फिर भी इंसान ऐसे जीता है कि उन्हें मृत्यु कभी आएगा ही नहीं, और वो अमर होने की सपने देखता है। यही सबसे आश्चर्य की बात है। ये सुनकर राक्षस कहता है, तुमने मेरे सारे प्रश्न का सही उत्तर दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अचानक वो राक्षस अदृश्य हो जाता है और उसके स्थान पर एक देवता प्रकट हो जाता है। फिर वो कहता है, मोटू पतलू, मैं एक देवता हूँ और मैं तुम्हारा परीक्षा लेने यहाँ आया था, और तुम दोनों सफलता के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। अब ये लो एक तोता। ये कहकर देवता अपने हाथ ऊंचा करता है और एक तोता प्रकट हो जाता है। फिर वो देवता कहता है, इसका नाम मिट्ठू है। इस अभियान में ये तुम्हारा साथी बनेगा।
और लंका नगरी के बारे में समय समय पर सारी जानकारी देता रहेगा। अब मैं चलता हूँ। मोटू पतलू कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। फिर वो देवता वहां से अदृश्य हो जाता है। इसके बाद मोटू पतलू मिट्ठू के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। इस तरह हफ्ता भर बीत जाता है। अंत में मोटू पतलू और मिट्ठू लंका नगरी के किनारे पहुंचता है। फिर वे तीनों लंका नगरी की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लंका नगरी दिखाई पड़ती है। मोटू पतलू झट से एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वो दोनों छुप छुप कर लंकापुरी के ओर देखने लगा। मोटू पतलू देखते हैं कि लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर दो राक्षस पहरा दे रहे हैं। ये देखकर मोटू कहता है, अरे पतलू, हम लंका नगरी के अंदर कैसे जाएंगे? द्वार पे तो दो राक्षस पहरा दे रहे हैं। पतलू कहता है, अरे मोटू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो जादुई मोती है उसे हम मुंह में डालकर अदृश्य होकर जाएंगे। ये सुनकर मोटू कहता है, अरे ये बात तो मैं भूल ही गया। फिर वो दोनों जादुई मोती अपने अपने मुंह में डालकर अदृश्य हो जाते हैं। फिर वे तीनों लंका नगरी के अंदर जाने के प्रयास करता है, लेकिन राक्षस के पास आते ही उनमें से एक राक्षस कहता है, अरे इंसान की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। ये इंसान का गंध कहाँ से आ रहा है? ये सुनकर दूसरा राक्षस कहता है, हाँ, इंसान का गंध तो आ रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले वाले राक्षस का नजर अचानक तोते पर पड़ता है। तोते को देखकर वो कहता है, अरे वो देखो तोता, ये तोता जरूर इंसानों के साथ ही रहकर आया है, इसीलिए हमें इंसानों का गंध आ रहा है। ये सुनकर दूसरा राक्षस कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर मोटू पतलू बड़ी आसानी से लंकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं। लंकापुरी में प्रवेश करने के बाद मोटू पतलू अपने मुंह से मोती को निकाल देते हैं। फिर पतलू मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू जी, अब हमें किस ओर जाना होगा? ये सुनकर मिट्ठू कहता है, हमें कुछ दूर दक्षिण दिशा की ओर ही जाना होगा। फिर हमें दक्षिण पश्चिम की ओर जाना होगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक दिव्य वाटिका मिलेगी और इसी वाटिका में हमें मिलेगी चंद्रपुष्प वृक्ष। और पूनम के रात में जब पूर्ण चांद की रोशनी इस वृक्ष पर पड़ता है तो चंद्रपुष्प उगता है। और आज ही है पूनम की रात। अब जितना हो सके उतना तीव्र गति से आगे बढ़ो। फिर वे तीनों बड़े ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। काफी समय के बाद वो तीनों दिव्य वाटिका पहुंचते हैं। वाटिका के द्वार पर एक राक्षस पहरा दे रहे थे। देखने में वो राक्षस बड़ा ही भयानक था। उस राक्षस के देह का रंग बड़ा ही काला भयानक था। सर पे 2 सींग थे, दांत बड़े बड़े थे और हाथों में नाखून जो थे वो भी बड़े बड़े थे। ये देखकर मोटू डर जाता है। पतलू से कहता है, अरे पतलू, मोती जल्दी से मुंह में डालो, नहीं तो ये राक्षस हमें चबा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू कहता है, रुको मोटू रुको, ये दिव्य वाटिका है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। ये सुनकर पतलू कहता है, तो मिट्ठू जी, हम अंदर कैसे जाएंगे? पहले हम उन्हें अपना परेशानी बताएंगे, फिर उन्हें मनाएंगे। अगर नहीं माना तो फिर देखा जाएगा। चलो चलते हैं। फिर वे तीनों राक्षस की ओर जाते ही राक्षस ने उन्हें देख लिया और कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मोटू कहता है, राक्षस जी, हमें चंद्र पुष्प की जरूरत है। हमारे मुखिया के लड़के को चंद्रकोना बीमारी हुआ है और इसके इलाज के लिए हमें चंद्र पुष्प की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया आप हमें चंद्र पुष्प प्रदान करें। ये सुनकर राक्षस कहता है, हा 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 हा, मानना होगा तुम्हारे साहस को।
तुम एक इंसान होकर राक्षस नगरी में आए हो चंद्र पुष्प लेने। तुम चंद्र पुष्प यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। ये सुनकर मिट्ठू कहता है, मेरे होते हुए तुम मोटू पतलू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीधी तरह से हमें चंद्र पुष्प ले जाने दो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। ये सुनकर राक्षस अट्टहास करने लगता है। तुम मुझे रोकोगे? देखता हूँ तुम में कितना ताकत है। ये कहकर राक्षस मायावी किरणें छोड़ने लगता है। लो, बचो मेरे वार से। बचाओ बचाओ। फिर मिट्ठू कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ये लो। ये कहकर मिट्ठू अपने देह का आकार बढ़ाने लगता है। फिर मोटू पतलू से कहता है, तुम दोनों पीछे हटो। ये देखकर राक्षस कहता है, अच्छा, तो तुम मायावी हो। कोई बात नहीं, तो ये लो, संभालो मेरा वार। ये कहकर राक्षस फिर से मायावी किरणें छोड़ता है और इसके उत्तर में मिट्ठू भी अपने मायावी किरणें छोड़ता है। अब राक्षस के मायावी किरणें हार जाता है। ये देखकर राक्षस कहता है, अच्छा, मायावी होने के साथ साथ तुम शक्तिशाली भी हो। ये लो मेरा शक्तिशाली अस्त्र, संभालो। ये कहकर राक्षस अपने मायावी अस्त्र चलाता है। मिट्ठू उसका उत्तर अपने मायावी अस्त्र से देता है। ये युद्ध देखकर पतलू कहता है, अरे मोटू, हमने तो मिट्ठू को एक साधारण तोता समझा था, लेकिन ये बड़ा ही चमत्कारी, मायावी और शक्तिशाली तोता है। इस पर मोटू कहता है, हाँ पतलू, तुमने सही कहा। उधर मिट्ठू और राक्षस के बीच में युद्ध जारी था। राक्षस जितने भी अस्त्र चलाता, उसका उत्तर मिट्ठू अपने मायावी अस्त्र से बड़ा ही आसानी से दे रहा था। इस तरह धीरे धीरे राक्षस के सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। राक्षस कहता है, अरे, मेरे तो सारे अस्त्र खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा? फिर मिट्ठू मोटू से कहता है, मोटू, अब तुम इस राक्षस को सबक सिखाओ। ये सुनकर मोटू कहता है, अरे मिट्ठू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पहले मुझे समोसा खिलाओ, फिर देखो मेरा कमाल। ये सुनकर मिट्ठू कहता है, अच्छा ठीक है, ये लो समोसा। ये कहकर मिट्ठू मायावी किरणें छोड़ता है और समोसा प्रकट हो जाता है। समोसा देखकर मोटू के मुंह में पानी आ जाता है। फिर मोटू जल्दी जल्दी समोसा खाने लगता है।
जय हो। यम 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 यम। समोसा खाने के बाद मोटू उछल उछल कर राक्षस को मारने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, रुको मोटू रुको, मुझे और मत मारो। ये सुनकर मोटू रुक जाता है। राक्षस कहता है, मोटू मुझे और मत मारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम चंद्रपुष्प ले जा सकते हो और मुझे जाने दो। फिर मिट्टू कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर वो राक्षस वहां से अदृश्य हो जाता है। इसके बाद मोटू, पतलू और मिट्टू दिव्य वाटिका में प्रवेश करता है। दिव्य वाटिका में प्रवेश करते ही मोटू पतलू बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है। उस दिव्य वाटिका में तरह तरह के पुष्प के पौधे, वृक्ष थे और उन सब पौधा और वृक्ष पर बहुत सारा फूल उगे हुए थे और उन पुष्प से बड़ा ही सुगंध आ रहा था और वाटिका के बीचों बीच एक बड़ा ही मनमोहक वृक्ष था। मोटू पतलू अपनी दृष्टि को उस पेड़ से हटा नहीं पा रहा था। ये देखकर मिट्टू कहता है, यही है चंद्र पुष्प वृक्ष। लेकिन इस वृक्ष पर पुष्प तो है ही नहीं। ये सुनकर मिट्टू कहता है, थोड़ी ही देर में चांद के चांदनी इस वृक्ष पर पड़ेगी तो चंद्र पुष्प उगेगा और हम उसे तोड़ लेंगे। और फिर वही हुआ। थोड़ी देर में चांद उस वृक्ष के ऊपर आता है, चांद के चांदनी उस वृक्ष पर पड़ता है। इसके बाद चंद्रपुष्प प्रकट हो जाता है। फिर मिट्टू उड़कर उस पुष्प को तोड़ लेता है। फिर मिट्टू कहता है, ये पुष्प 1 महीने तक ही ताजा रहेगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। अभी ये पुष्प मेरे पास ही रहने दो, जब मैं तुम दोनों से विदा लूंगा तब मैं ये तुम्हें दे दूंगा। फिर वो पुष्प अदृश्य हो जाता है। फिर वो तीनों ज्ञान सरोवर का पानी लेने के लिए दक्षिण पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं। जादुई जूते बड़ा ही तीव्र गति से मोटू पतलू को दक्षिण पश्चिम की ओर ले जा रहा था। अंततः 2 दिन बाद ज्ञान सरोवर दिखाई पड़ता है। मिट्टू कहता है, यही है ज्ञान सरोवर। महामुनि ज्ञानेश्वर की कृपा से ये सरोवर बना था ताकि इस वन के पशु पक्षी, जीव जंतु पानी पी सके। और ये पानी इतना पवित्र है कि इसमें नहाने से मन और तन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। जाओ पतलू जाओ, जाके पानी भर लो। फिर मिट्टू दिव्य किरणें छोड़ता है और एक कमंडल प्रकट हो जाता है। फिर पतलू उस कमंडल को लेकर ज्ञान सरोवर से पानी भर लेता है और फिर मिट्टू के पास आ जाता है। चंद्र पुष्प की तरह ज्ञान सरोवर का पानी भी मिट्टू अपने पास रख लेता है। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने गांव फुरफुरी नगर की ओर चल पड़ता है। मोटू कहता है, पतलू, हमें सफर पर निकले हुए लगभग 1 महीना होने वाला है। जल्द से जल्द हमें फुरफुरी नगर पहुंचना होगा। हाँ मोटू, उधर मुखिया जी भी बहुत चिंता में होंगे। फिर मोटू पतलू गति और बढ़ा देता है। फिर वे तीनों लंका नगरी पार करता है। उसके बाद समुद्र पार करके समुद्र के इस पार आ पहुंचते हैं। फिर मिट्टू कहता है, थोड़ा ठहरो। फिर वे तीनों रुक जाते हैं। अब मैं तुम दोनों से विदा लूंगा। ये सुनकर मोटू पतलू बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मिट्टू जी, अगर आप ना होते तो इस अभियान में सफल होना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा काम अब पूरा हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन चिंता मत करो, भविष्य में हम फिर मिलेंगे। फिर मिट्टू पतलू को चंद्र पुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी दे देता है। आज अंतिम दिन है। आज सूरज डूबने से पहले किसी भी तरह तुम्हें फुरफुरी नगर पहुंचना होगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मिट्टू अदृश्य हो जाता है। फिर मोटू पतलू आगे बढ़ने लगता है।
एक समय वे दोनों एक जंगल के ऊपर से जा रहा था, तभी अचानक एक इंसान के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बेटा उठो, बेटा उठो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, कोई बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ बचाओ मेरे बेटे को बचाओ। ये आवाज़ सुनकर वे दोनों नीचे उतरता है। देखता है एक बुजुर्ग इंसान रो रहा था और उसके गोद में सर रखे हुए एक युवक आंखें बंद करके सोया हुआ था। यह देखकर पतलू पूछता है, अरे काका क्या हुआ है इन्हें? ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा हम लकड़हारा हैं और पास के ही एक गांव में रहते हैं। महीने भर से मेरे बेटे का तबीयत कुछ ठीक नहीं था और आज हम आए थे इस जंगल में लकड़ी काटने। अचानक मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया। देखो ना बेटा, ये उठ ही नहीं रहा है। पतलू उस युवक को अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद चौंक जाता है। फिर मोटू से कहता है, अरे मोटू, इसे भी चंद्रकोना बीमारी हुआ है और इसके इलाज के लिए भी चंद्रपुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी चाहिए। ये सुनकर मोटू कहता है, हमारे पास चंद्रपुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी है, जल्दी से थोड़ा थोड़ा इसे देकर बचा लो। लेकिन मोटू, इसमें केवल एक खुराक ही दवा बनेगी और वो केवल एक इंसान ही पी सकता है। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहता है, क्या आपके पास दवा है? कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपया आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ। पतलू कहता है, लेकिन काका, हमारे मुखिया जी का लड़के का भी चंद्रकोना बीमारी हुआ है और ये दवा मैं उसके लिए ही ले जा रहा हूँ। तो क्या मेरा बेटा नहीं बचेगा? बेटा बेटा। फिर वो बुजुर्ग इंसान बेटा बेटा कहकर रोने लगता है। मोटू पतलू बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। आगे क्या करे, किसे दवा दे और किसे ना दे, ये समझ में नहीं आता है। एक तरफ मुखिया जी मोटू पतलू का राह ताक रहे होंगे और इधर ये बुजुर्ग इंसान मोटू पतलू पर आस लगाए हुए है, करे तो क्या करे। फिर पतलू मन को स्थिर करता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद मोटू से कहता है, मोटू, हमारे मुखिया जी के लड़के को चंद्रकोना बीमारी हुआ है और इसे भी, और इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इन दोनों का ही मदद करें। लेकिन इस वक्त हमारे सामने ये युवक है, मुखिया जी का लड़का नहीं। और नीति भी यही कहता है कि सामने वाले की मदद पहले करो, बाद में दूसरे को। फिर उस बुजुर्ग इंसान से कहता है, काका आप मत रोइए, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा, मैं दवा दे देता हूँ। ये कहकर पतलू उस बेहोश हुए लड़के को दवा देने की कोशिश करता है। तभी वो बुजुर्ग इंसान कहता है, ठहरो पतलू ठहरो, थोड़ा रुको। फिर वहाँ एक आश्चर्य घटना घटता है। वो सोया हुआ इंसान अदृश्य हो जाता है और वो बुजुर्ग इंसान जोगी बाबा बन जाता है। ये देखकर मोटू पतलू बड़ा ही अचंभित हो जाता है। फिर जोगी बाबा कहते हैं, मोटू पतलू, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा था कि आज तुम फुरफुरी नगर नहीं पहुंच सकते, इसलिए तुम्हारे मदद के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा और मैं तुम दोनों का परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों धर्म संकट में पड़कर अपने विवेक मनुष्य धर्म को खोते हो या नहीं। तुम दोनों इस परीक्षा में सफल हुए हो। अब चलो चलते हैं। फिर वे तीनों वहां से अदृश्य हो जाते हैं और मुखिया जी के घर में प्रकट हो जाते हैं। मोटू पतलू को देखकर मुखिया जी कहते हैं, मोटू पतलू तुम दोनों आ गए। फिर जोगी बाबा पतलू से चंद्रपुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी ले लेता है और दवा बनाकर मुखिया जी को लड़के को पिला देता है। और कुछ ही देर में मुखिया जी का लड़का अच्छा हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। ये देखकर मुखिया जी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मोटू पतलू की जय हो, जोगी बाबा की जय हो। फिर फुरफुरी नगर में मोटू पतलू की जय जयकार होने लगता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।